स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है इसके पहले वाले पार्ट में बता दिया है। अब हम लोग पढ़ने के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें पहला क्या है संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखा है? संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ कौन से हो, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, ठीक, मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद जो बनेगा एक होगा, लेकिन जिससे उत्पाद बन रहा है वो दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई दो उत्पाद अभिकारक है, A प्लस बी। अभिकारक क्या होते हैं पता है सबको, ठीक। मेरे पास दो अभिकारक है A प्लस बी, इससे एक उत्पाद बन रहा है क्या, C बन रहा है। क्या उत्पाद बन रहा है? C। हमने अभिकारक कितने लिए, मतलब जो उत्पाद बनाना है हमें, जो प्रोडक्ट बनाना है हमें, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कितने लिए सामान, दो सामान लिए, A और B। A और B से मेरा कौन सा प्रोडक्ट बना, C। तो कितने अभिकारक यूज हुए, दो। उत्पाद कितना बना, एक। डिफिनेशन भी वही कह रही है, दो हो या दो से अधिक पदार्थ हो, ठीक, उसको मिलाने से एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एकल उत्पाद का निर्माण होता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया अमोनिया NH3 प्लस, ठीक, और क्या ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इससे क्या बन गया, इससे मेरा एक प्रोडक्ट बना NH4Cl। क्या बना, NH4Cl। NH3 क्या है, अमोनिया है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमने दो अभिकारक यूज किए हैं। कौन से, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से मेरा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। आया ध्यान में? तो संयोजन का मतलब आप समझ के क्या होता है, जोड़ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, आया ध्यान में? चले आगे। अगली अभिक्रिया दी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, डीकंपोजिशन, मतलब कि टूटना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है। संयोजन का मान लीजिए अपोजिट होता है। कैसे, संयोजन में दो चीजें जुड़ रही है, एक बन रहा है। वियोजन में क्या होगा, एक चीज टूटेगी, वो दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक, हमने कोई पदार्थ लिया, सपोज हमने लिया आधा, उसको हमने तोड़ा, तो वो दो टुकड़ों में भी टूट सकता है और दो से अधिक टुकड़ों में भी टूट सकता है। ठीक है, टूटना, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना एक तरह से। तो वियोजन की डेफिनेशन क्या लिखी है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सपोज हमने कोई अभिकारक ले लिया C, अब ये इसमें अभिक्रिया हुई, कोई हमने रासायनिक अभिक्रिया कहलाई, तो वो C किसमें टूट गया, A प्लस B में। ठीक, अभिकारक क्या है, C, उत्पाद क्या है, A प्लस B। अभिकारक कितने लिए, एक, उत्पाद कितने मिले, दो। ठीक है, संयोजन में क्या हो रहा था, अभिकारक कितने थे, दो, उत्पाद कितना मिला, एक। अपोजिट हुआ, समझ में आया? अभिकारक दो थे, उत्पाद एक मिला, अभिकारक एक है, उत्पाद दो मिला, वो क्या कहलाती है, आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आया समझ में? पक्का? चलिए आगे। वियोजन अभिक्रिया जो होती है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तीन प्रकार की होती है।
वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक एक करके हम लोग वियोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। चले आगे चलते हैं। पहली क्या है, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय का मतलब होता है ऊष्मा, हीट देना, गर्म करना। ठीक है, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट देना, गर्म करना। क्या डिफिनेशन है, लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए। किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। किसमें बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए। कितने, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए। ठीक है, देखा आपने संयोजन में 2 अभिकारक ले रहे थे, उसमें यहाँ वियोजन में कितना है, एक ही अभिकारक है। ठीक है, अब संयोजन में आपने कहा था 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, लेकिन वियोजन में तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब एक बात आती है, संयोजन में आपने कहा था तत्व और यौगिक मिल करके उत्पाद बनाती हैं। ठीक, लेकिन वियोजन में क्या है, केवल यौगिक है। हमने डिफिनेशन में क्या लिखा है, यौगिक लिखा है। तो क्या ऐसा क्यों, क्योंकि तत्व कभी भी टूट नहीं सकता। तत्व क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आई बटन पे दिया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए। ऊष्मा के द्वारा हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अधिकतर लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है, चौक का होता है। किसका होता है, चौक का। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस है, सॉलिड है। उसको आप जितना भी गर्माओगे, अगर आपने चौक ली, उसको आपने गर्म किया तो वो चौक क्या होगी, आपने थोड़ा गर्म किया कुछ नहीं हुआ, और गर्म किया कुछ नहीं हुआ। जब आप ज्यादा हीट देते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, उड़ जाती है। बचा क्या रह जाता है मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड बचा रह जाता है। ये ध्यान रखिए, जिस अभिक्रिया में एरो यदि ऊपर की ओर लगा तो वो गैस ही होगा, यदि एरो नीचे की ओर है तो ध्यान रखिएगा सॉलिड होता है। ठीक, क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या किया गया, ऊष्मा दी गई तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजित हो गया। लिया क्या हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, टूटा किसमें, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी चीजें, एक, बदली किसमें, 2 चीजों में। हो गया ना आयोजन में। चलिए आगे, अगली अभिक्रिया आती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, लिखा है जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। ये अभिक्रिया जो होगी आपकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। किसके, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाशीय अपघटन कहलाती है। जैसे मान लेते हैं सिल्वर क्लोराइड हमने लिया, और उस सिल्वर क्लोराइड को यदि हम प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश में रख दें, ठीक, किसमें रख दें, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, तो उसमें क्या होगा, सिल्वर बचा रह जाएगा, और जो सिल्वर क्लोराइड से जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। ठीक है, क्लोरीन क्या है, गैस है। आप जानते हैं गैस क्या होती है, वो उड़ती है, वो आजाद होती है। ठीक है, उसको आप पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो सिल्वर क्लोराइड को यदि आपने खुले स्थान में रख दिया जहां सूर्य का प्रकाश आता है, तो वहां केवल आपका क्या बचा रह जाएगा, सिल्वर बचा रह जाएगा, और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी, निकल जाएगी। ठीक, आया समझ में। चलिए आगे, लास्ट अभिक्रिया कह रहा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, जिस यौगिक के जलीय विलयन में, जिस यौगिक के जलीय विलयन। अब क्वेश्चन बनता है, आपने हर जगह तो यौगिक लिया, यहाँ पर यौगिक का जलीय विलयन क्यों लिया जा रहा है। एक क्वेश्चन ये है कि विद्युत अपघटन में यौगिक का जलीय विलयन क्यों लिया जा रहा है, यौगिक क्यों नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी मेरी, विद्युत। विद्युत मतलब कि करंट, करंट का फ्लो होता है जब कोई वस्तु गलित अवस्था में हो या वो लिक्विड या जलीय हो। ठीक है, यदि हम करंट को छूते हैं, ठीक है, तो हमें करंट लगता है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड है वो क्या है, तरल है, मतलब लिक्विड है, इस कारण में करंट लगता है। लगता है कि नहीं, बोर्ड में लकड़ी डाले तो करंट नहीं लगेगा। ठीक है, यदि हम तार को पानी में डालें तो करंट लगेगा, क्यों, क्योंकि जल क्या है, लिक्विड है।
वैसे ही यहाँ पे जो यौगिक लेना है आपको विद्युत अपघटन के लिए, वो यौगिक कैसा होना चाहिए, या तो वो जलीय विलयन होना चाहिए या फिर वो गलित अवस्था में होना चाहिए, तभी यह विक्रिया होगी। ठीक, आज में क्या कह रहा है, जिस यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो दो या दो से अधिक सरल पदार्थ वियोजित हो जाते हैं, वो अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे जिस यौगिक के जलीय विलयन गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित कराने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में वियोजित हो जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। अब इस जल में हमने दो छड़ डाली, एनोड और कैथोड। ठीक है, इस जल में मान लेते हैं, मेरे पास देखो छोटा सा मान लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये क्या है, एक पात्र है, इसमें भरा गया है जल भरा है। ठीक, क्या भरा है, जल भरा है। अब इस जल में हमने एक छड़ डाल दी, एक एनोड की और एक कैथोड की डाल दी। ठीक है, तो जो अब इसमें क्या करते हैं लोग, विद्युत प्रवाहित कराती हैं। क्या प्रवाहित कराते हैं, विद्युत प्रवाहित कराई। तो जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, एनोड में चला जाएगा। ठीक, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड में चला जाएगा, कैथोड की ओर इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो जल है वो जल किसमें टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन चला गया आपकी एनोड की छड़ में और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन चला गया आपका कैथोड की छड़ में। ठीक है, आज में पक्का। चले आगे, अगली अभिक्रिया क्या आती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक अपरूप है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। ग्रेफाइट को यदि हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 94 किलो कैलोरी मुक्त होती है। कब, जब ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर, ग्रेफाइट को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ 94 किलो कैलोरी गैस भी मुक्त होती है। ठीक, इसी की जस्ट अपोजिट होती है ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब आप लोग समझते हो शोषण करना, शोषण मतलब अवशोषित करना, मतलब लेना। ठीक है, तो यह रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनता ही बनता है, साथ में हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। कितनी, 45 किलो कैलोरी मुक्त होती है, 45 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जरूरी नहीं कि 45 किलो वैल्यू ही हो, जरूरी नहीं कि 94 किलो वैल्यू ही हो, ये एक तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो यदि हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता ही बनता है, साथ ही 45 किलो कैलोरी गैस भी प्राप्त होती है। अब इस अभिक्रिया को आप 45 किलो मुक्त हो रही है तो उत्पाद की जगह आप माइनस चिन्ह करके भी लिख सकते हो, या अभिकारक में प्लस लगाकर भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभिकारक में प्लस लगाकर भी आप लिख सकते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हो, या तो उत्पाद की ओर माइनस चिन्ह लगाकर, या तो अभिकारक की ओर प्लस चिन्ह लगाकर ऊष्मा को दिखा सकते हैं। आगे साइड में पक्का, चलिए आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर चलते हैं, वो होती है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक दो अभिक्रिया बचती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन तथा ऑक्सीकरण विचलन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए कि कौन अधिक क्रियाशील धातु है। यदि एक क्रियाशील धातु दूसरे क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित करके यौगिक बना रही है तो कैसे बना रही है, हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको एक सारणी बताई जाएगी, पहले आप लोग वो याद करेंगे तब वो आएगा।
ठीक। ऑक्सीकरण चेन अभिक्रिया के लिए आपको ऑक्सीकरण नंबर निकालना आना चाहिए, तो पहले वो बताएंगे, फिर ऑक्सीकरण चेन अभिक्रिया की ओर चलेंगे। ठीक, आपको आज के पार्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर इसकी पहले वाली वीडियो ना देखी हो आपने तो उसको भी देख लीजिए, और इसका जो अगला पार्ट आएगा आप उसको भी जरूर देखिएगा।